नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, जीवन में समर्पण कब आता है और क्या समर्पण जरूरी है? इस समर्पण के बारे में एक बार किसी अलग व्यक्ति से अलग शब्दों में एक बार प्रश्न आ गया है। फिर भी व्यक्ति अलग है तो भावना भी अलग होगी, शब्द भी अलग होंगे, समझ भी अलग होगी। तो इसकी चर्चा फिर से एक बार कर लेते हैं। आपने पूछा है कि जीवन में समर्पण कब आता है। तो जब अहंकार गल जाता है, पिघल जाता है, तब समर्पण आता है। समर्पण माने क्या? दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, सम्यक अर्पण। अर्पण माने ऑफरिंग, अर्पण करना माने देना, ऑफर करना। भगवान को हम अर्पण करते हैं। क्या अर्पण करते हैं? सम्यक, सब प्रकार से अर्पण हो जाते हैं। माने कि तन मन धन वाणी वर्तन विचार व्यवहार सब हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और समर्पण किया फिर क्या हुआ? जैसे एक बार दे दिया सो दे दिया, फिर दूसरी बार कहेंगे कि फिर भी हम देते हैं, तो मतलब इसका ये हुआ कि पहली बार नहीं दिया, सिर्फ बोला। जैसे कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब है तेरा। फिर दूसरे दिन आकर फिर वही बात दोहराते हैं, तन मन धन सब है। अरे कल तो दे दिया तुमने, आज फिर से तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? मतलब कि कल सिर्फ बोला था, दिया नहीं था। ऐसा रोज रोज हम बोलते हैं, इसको समर्पण नहीं कहते। ये सम्यक अर्पण नहीं, अच्छी तरह से दे देना, ऐसा देना कि कुछ बचे नहीं फिर देने के लिए। अब थारी राय सो मेरी राय। अब जो तू कहे वही मुझे मंजूर है, तू जो करे मुझे स्वीकार है। जैसे रखे मैं रहूँगा, जैसे हमें खिलावे मैं खेलूँगा। तो इसका नाम है समर्पण। अब इसके बीच में क्या आता है? ऐसा समर्पण होने के बीच में आता है ईगो, अहंकार। ये अहंकार का प्रतीक है। सर झुकता नहीं है, किसी को झुकना अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों झुकूं? मेरी बात क्यों ना रखी जाए, मेरी बात क्यों ना मानी जाए, मेरा अभिप्राय क्यों सर्वश्रेष्ठ न समझा जाए, मेरी समझ को क्यों न स्वीकार किया जाए, मैं किसी से छोटा कैसे हो जाऊं? देखो महाराज, हम सर्वसमर्थ नहीं है और कई चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ हमारे सामर्थ्य में ही नहीं है। कहीं क्या, कोई चीज़ हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तब क्या करें? जो सर्वसमर्थ है उसकी शरण लेना, यही बुद्धिमत्ता है। इसको ही इंटेलिजेंट लिविंग कहते हैं। हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी कहते हैं कि ये है इंटेलिजेंट लिविंग। सर्वसमर्थ का शरण ले लो, उसको समर्पित। शरण लेना माने समर्पित हो जाना। और जब हम शरणागति को स्वीकार करते हैं, समर्पण अपने आप को करते हैं, तब हमें जो प्राप्त होता है वह ज्ञान, वह समझ, वह सुरक्षा, वह अनंतता और किसी भी, वह पूर्णता और किसी भी रास्ते से प्राप्त नहीं हो सकती। बचपन से अर्जुन और कृष्ण साथ साथ में खेले बड़े हुए, दोनों मित्र भी थे, फिर संबंधी भी हुए, एक दूसरे के ये साले थे, वो बहनों ही थे। लेकिन कभी कृष्ण ने अर्जुन को कोई ज्ञान का उपदेश नहीं किया। थोड़ी बहुत सलाह दे दी, ये अलग बात है, सलाह मांगी, सलाह दे दी। जब युद्ध के मैदान में कोई उपाय नहीं बचा, जब अपने धर्म को अर्जुन स्वयं भूल गया कि इस समय मेरा धर्म क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कार्पण्य दोष से मैं आहत हो गया हूँ, तब वह कृष्ण की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उपदेश करो। तो शरणागत होने से जो प्राप्त होता है, शरणागत होना माने सर्वस्व अर्पण कर देना कि अब मैं अपनी अक्ल नहीं लगाऊंगा, अब तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तुम जैसे रखोगे वैसे मैं रखूंगा। तो परमात्मा को समर्पण करना माने अपने अहंकार को पिघला देना,
अहंकार मिट नहीं सकता, अहंकार को शुद्ध किया जा सकता है। अभी अहंकार क्या है? अहंकार माने क्या? परिच्छिन्नता। अहम माने आत्मा। आत्मा कैसा है? अनंत है। अनंत को हमने परिच्छिन्न मान लिया, मर्यादित मान लिया कि बस मैं इतना ही हूँ। आत्मा माने मैं इतना ही हूँ। और मर्यादित माना तो पराधीन हो गए सभी बातों में, सामर्थ्य में मर्यादित, समझ में मर्यादित, बुद्धि में मर्यादित, सभी में मर्यादित। और आत्मा कैसा है? पूर्ण है। जब तक हम अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाते, समझ नहीं जाते, जान नहीं पाते, तब तक ये पराधीनता हमें रहेगी। पराधीनता में किसको सुख मिलता है? नहीं मिलता महाराज, दुखी रहता है। तो जो नित्य आनंद स्वरूप है वह अपने आप को दुखी मानता है, अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, अपने आप को पराधीन मानता है। अपने आप को पूर्ण होने का प्रयत्न करने में कोई बाधा आएगी तो फिर क्या होगा? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? अपने आप को शरीर माना है ना, शरीर जन्मा है तो मरेगा, तो मर्त्य मानता है। तो अपने आप को परिच्छिन्न मानना, सीमित मानना, पराधीन मानना, सुखी दुखी मानना, भयभीत मानना, इसी का नाम है अहम का एक आकार हमने बना लिया। इसको कहेंगे अहंकार, उसको मर्यादित कर दिया। इसी को जीव भी कहते हैं, जीवात्मा कह लो। और जो इससे मुक्त है वह है परम आत्मा, परमात्मा। तो परमात्मा ही तो सब कुछ बना है, सब कुछ में मैं भी आ जाता हूं। मेरा भी रूप परमात्मा ने ही लिया है। तो अगर मैं भी परमात्मा का रूप ही हूं, रूप माने नाम और आकार, मेरे नाम और आकार के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। किसी भी नाम आकार से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। कौन सा परमात्मा? अस्थि भाति प्रिय रूप परमात्मा नाम आकार का आधार लेकर अभिव्यक्त हो रहा है। तो मेरा भी इस नाम आकार को धारण करने वाला परमात्मा है। तो मैं तो उसी के शरणागत हूँ ही, मैं उसी के समर्पित हूँ। मुझे होना नहीं है, सिर्फ जान लेना है कि मैं वास्तव में उसी से समर्पित हूँ, उसी को समर्पित हूँ। यह जान लेना और फिर मान लेना कि मैं परिच्छिन्न नहीं, अनंत आत्मा हूँ, नित्य आनंद स्वरूप हूँ, अजर अमर हूँ। मुझे भय की, सलामती का डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने पूर्ण स्वरूप को जान लेना, पूर्णत्व को प्राप्त हो जाना, इसी के लिए समर्पण किया जाता है। इसी के लिए समर्पण जरूरी है। आपने कहा समर्पण जरूरी है कि हाँ, नहीं करेंगे तो फिर हमेशा परिच्छिन्न रहेंगे, पराधीन रहेंगे और दुखी तो रहेंगे ही। किसको सुखी दुखी रहना है? अगर नहीं रहना है तो अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दो, उसमें मिला दो परमात्मा में। जैसे नदी अपने आप को समर्पित कर देती है समुद्र में, तो फिर वह समुद्र ही बन जाती है। समुद्र बनना माने पानी तो थी ही पहले, लेकिन अपने आप को मर्यादित मान रही थी कि भाई मैं इतनी ही हूं, मैं गंगा हूं मात्र, सॉरी, मैं मात्र यमुना हूं, मैं मात्र नर्मदा हूं। वास्तव में न तो वह नर्मदा है, न गंगा है, न यमुना है। उसके परिच्छिन्न स्वरूप का नाम गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। जब वह समुद्र में मिल जाती है तब समुद्र हो जाती है। तो भी ये परिच्छिन्नता हुई, थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन यह विराट स्वरूप ही तो हुआ। परिच्छिन्न माने ये भी विराट स्वरूप हुआ। तो मैं समुद्र भी नहीं, मैं जल मात्र हूँ, H2O मात्र हूँ। फिर वह एक बूंद में भी पूरा का पूरा H2O है और पूरे समुद्र में भी पूरा का पूरा है। एक बिंदु उठाकर देख लो तो वह भी पूरा का पूरा पानी है, और पूरा समुद्र भर के देख लो वह भी पूरा का पूरा पानी है। ऐसे अपने आप को, छोटे से छोटे जीव को भी आप जान लो, वह भी पूरा का पूरा परमात्मा है। और बड़े से बड़े विराट स्वरूप को भी जान लो, वह भी पूरा का पूरा परमात्मा है। तो यह जानने के लिए हमें, जैसे नदी ने समुद्र में समर्पण किया, अपने आप को मिटाया, अपना आपा माने अहंकार, यहाँ पर समझ लो, तो अपना आपा मिटा देना, अपना आपा छोड़ देना, अपना अहंकार गला देना, इसको शुद्ध और पवित्र। इसमें क्या अशुद्धि आ गई है? अहंकार ने अपने आप को मर्यादित मान लिया, यह अशुद्धि है। अपने आप को मर्त्य मान लिया, यह अशुद्धि है। अपने आप को पराधीन मान लिया, यह अशुद्धि है। दुखी मान लिया, मर्यादित है, तो फिर विस्तृत होने का, महान होने का प्रयत्न होगा। उस प्रयत्न में अगर सफलता मिलेगी तो जिस कारण सफलता मिली, जिसके माध्यम से, जिसके सहायता से, उसके प्रति राग होगा।
और असफलता मिली अपनी कामना की पूर्ति में तो उसके प्रति द्वेष होगा। तो राग द्वेष ये सब मल है, ये सब मलिनता है। इन सब को, इन सभी मान्यता को हटा देना माने अहंकार को शुद्ध कर लेना। जब अहंकार मलिन है तब वह आत्मा जीवात्मा कहलाता है, और जब अहंकार शुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तब उस अहम को परमात्मा कहते हैं। आत्मा तो दोनों ही है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा माने परिचिन्न आत्मा, मर्यादित आत्मा, सुखी दुखी आत्मा, जीने मरने वाला आत्मा, अपने आप को जो मान रहा है। आत्मा माने जीने मरने वाला, अपने आप को जो मान रहा है वह मैं, वह जीवात्मा। और इन सभी मर्यादाओं से मुक्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वह है परमात्मा। तो हमें परम पूर्णता को प्राप्त करना है, प्राप्त होना है, तो समर्पण करना अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। समझ लो, उसको हम निवार नहीं सकते, ये जरूरी है, अनिवार्य जरूरत है। और इसके बगैर हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, परितुष्ट नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, अखंड आनंद में अवस्थित नहीं हो सकते। तो जब हम अपने आप को जान लेते हैं और जाना हुआ जो है वह मान भी लेते हैं, तब ये समर्पण सही मायने में होता है। तो समर्पण होता भी है जब अहंकार गलता है, शुद्ध होता है तब, और यह आवश्यक भी है अपने स्वरूप को, अपने परम आत्मा स्वरूप को, अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने के लिए। हमें लगता है नगीन जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।